ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग पेज नंबर 82 9.3 आलस्य, अलबेलापन और अवज्ञाएं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो जल्दी नंबर मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमज़ोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उनको तंग भी करती है, क्योंकि तंग करने का कारण है कि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते हैं, कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्वशक्तियों रूपी शस्त्र यूज़ करने का प्रयत्न करते हैं। कभी फिर तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश ना होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज स्वरूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के दृश्य बच्चे दिखाते रहते हैं। तो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं जो अष्ट रत्न, अष्ट शक्ति स्वरूप हैं, जिनके संकल्प, बोल और कर्म बाप समान है। ऐसे अष्ट शक्ति के अधिकार प्राप्त बच्चों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि
उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। ये है अमृत वेले का दृश्य। 9.4 सारे दिन में मनन चिंतन ना करना। अमृत वेले सुस्ती आने का कारण है खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर ना मनन होता और ना अनुभव होता है, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती व थकावट होती है व सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद हैं? अमृत वेले से लेकर रात तक की सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते रहो। इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो। भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में लाए, कितने नाम होंगे। विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है?
नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियाँ करो, अर्थात समृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की समृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की समृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं। जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप हैं, उन सभी रूपों के समृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण समृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो। उन कर्तव्यों की समृति इमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की समृति दिलाई। देश की समृति से वापिस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला समृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो ऐसे सर्व समृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। 9.5 दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी। अमृत वेले की समृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की समृति का समृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के समृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का समृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने का समृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशंस परिवर्तन करने का कार्य करते समय का समृति स्वरूप। सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद है। जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय वैसे कार्य वैसा समृति स्वरूप हो। अभ्यास है या भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर हैं, वहाँ भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो ये यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने की अभियासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास
कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सारे अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसकी बजाय समर्थी स्वरूप की बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने की बजाय कौन सा रूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उलाहने देते या शिकायत करते हैं या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते? वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप की बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं या अपनी व दूसरों की शिकायतें करेंगे, तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप ना होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण ना करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। पहले चेक करो कि जैसा समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर काम के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने में कर्म की प्राप्ति की बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति की बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। 9.6 सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में रहना। अव्यक्त बाप से मुलाकात कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है, अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच
बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वो कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। ओम शांति।